चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है और हार्दिक बधाई नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी है। चलिए, आज का जो क्लास होगा, जो कल क्लास हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, उसका कुछ क्वेश्चन रेस्ट रह गया था, उसको मैं आज कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, है ना। चलिए, कल लगभग हम लोग मेथड पढ़ाए थे आपका, आप लोग उसको देखे होंगे, समझे भी होंगे, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था आपका, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था और सब्स्टिट्यूशन वाला था, है ना। चलिए, कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसका जो रेस्ट बच गया था उसको हम लोग सॉल्व करते हैं आज। साउंड थोड़ा देख लीजिएगा सरवन जी, क्लियर है ना। कि साउंड का इशू रहेगा तो फिर पूरा क्लास एकदम खराब हो जाएगा। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन आपका रेस्ट रह गया था। इंटीग्रल कैलकुलस का डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन लिखते जाइए आप। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy बाय dx इज इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस 3x स्क्वायर इज। चलो, ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन आप लोग इसका देखिए, ऑप्शन है पहला e टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 1, बी में है c इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 1, और सी में है आपका e टू द पावर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी में है c e टू द पावर x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, ये आपका चारों कंप्लीट ऑप्शन है। चलिए, कौन जुड़ चुके हैं? सुधा कुमारी जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुधा जी। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इज इक्वल टू y इंटू 1 माइनस 3x स्क्वायर इच, और ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, उसको सॉल्व कीजिए और फटाफट आप बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा, है ना। चलिए, आप भी सॉल्व कीजिए। कल जो बताए हैं तो सारा प्रोसेस वही है, सारा मेथड वही है, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए। फिर देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे ये बनेगा। क्या दिया हुआ है हम लोग का? dy बाय dx दिया हुआ है ना, और ये y इंटू क्या है 1 माइनस 3x स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना है? इंटीग्रेट कर दीजिए। तो y को हम लोग पहले इधर ले आते हैं, y को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? dy बाय y हो जाएगा, और ये 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। फॉर्मेट में हम लोग चेंज कर लिए, कौन सा फॉर्मेट आ गया हम लोग का? f dx, है ना, इज इक्वल टू y dy। फिर अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कीजिए बोथ साइड, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा? log y हो जाएगा। 1 का क्या होता है? x होता है। यहाँ पे 3 और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? x क्यूब बाय 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है सभी का? 3 क्या हो गया आपके? कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया हम लोग का? log y इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब प्लस c हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये log y है, log को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? y इज इक्वल टू ई टू द पावर टोटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। प्लस आपका c हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस c, ये टोटल आ जा रहा है ना, तो प्लस c। अब ये हम लोग का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ई टू द पावर x माइनस एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर c भी लिख सकते हैं, चलिए, तो हम लोग का इधर क्या है? y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए
ये दोनों में से हम लोग कुछ इसको कॉमन ऑप्शन में हम लोग का क्या है, अब देखिए ये ई टू द पावर सी है, ई टू द पावर सी को हम लोग सी मान सकते हैं कांस्टेंट। उसके बाद क्या बचेगा, ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का y, और ये वो सी ई टू द पावर, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये ऑप्शन कोई टेली कर रहा है, ऑप्शन आपका कोई टेली कर रहा है, ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन ये नहीं होगा, बी भी नहीं हो रहा है, सी भी नहीं हो रहा है, डी, ऑप्शन डी आर करेक्ट आंसर, राइट। चलिए बहुत लोग जुड़ चुके हैं। अवधेश प्रसाद गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सुनीता जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुनीता जी। समझ में आ गया ये क्वेश्चन आप लोग सभी को? चलिए ऑप्शन डी हम लोग का क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुतों का कंफ्यूजन यहाँ पे जो है ना, ई टू द पावर सी है, तो ई टू द पावर सी है दैट मीन्स ये क्या है, कांस्टेंट ही है, क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप सी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? चलिए मैं हट जा रहा हूं, थोड़ा देख लीजिए आप लोग। पप्पू कुमार जी गुड इवनिंग। पप्पू जी कल का जो लेक्चर था मेरा वो सभी को समझ में आया क्या नहीं, सो थोड़ा सा बता दीजिए हमको, है ना, ताकि और भी मैं मेहनत कर सकूं आप लोग के लिए। एग्जाम एकदम नजदीक है आप लोग का। कमेंट करके बताइए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दिया वो, वाई क्यूब डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, कॉमा वाई 0 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ वाई माइनस 1 इज, ये दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन का ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। ऑप्शन आपका है क्या, पहला का -2 है और -1 है, सी में 0 है एंड 4 में 1 है। चलिए फटाफट बनाइए मेरे साथ आप लोग सभी, इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और वैल्यू निकालना क्या, -y-1। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ क्यों एक कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है। देखिए ये दिया हुआ y 0 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या दिया हुआ, y का वैल्यू 1 दिया है और x कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। क्लियर है? और वहाँ पे फाइंड हम लोग को क्या करना है, y -1, y-1 हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। दैट मीन्स ये क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू हम लोग को निकालना है और x दिया हुआ कितना, -1 दिया हुआ, ठीक है। तो ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा दूं। चलिए बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर आप कहाँ से हो। हाँ मैं बता देना चाहता हूँ, मैं भी गिरिडीह से ही हूँ, ठीक है, और प्रॉपर गिरिडीह का ही हूँ। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ है, वाई क्यूब डी वाई बाय डी एक्स प्लस, आप लोग भी सॉल्व करो इसको और फटाफट कमेंट करके हमको बताओ कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए हम लोग का क्या दिया, वाई क्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये चेंज कर लेते हैं, वाई क्यू डी वाई हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए तो -x क्यू हो जाएगा और डी एक्स इधर आ जाएगा, फॉर्मेट में हम लोग का आ गया। अब यहाँ पे बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का y का पावर, वाई क्यू है तो y का पावर कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, और ये माइनस को बाहर कीजिए, इसका भी x का पावर 4/4 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा ना, ठीक है। ये हम लोग का आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, c आ गया, ठीक है।
अब या तो ये 4 को उधर कर लीजिए या तो फिर इसको, हाँ चलिए अब इसको हम लोग ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, y का पावर 4/4 है, ये इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा, इसका पावर 4/4, इधर क्या बच जाएगा, c बच जाएगा। ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा, यानी y4 प्लस x4 इज इक्वल टू ये 4 को यहाँ से हम लोग c ही रहने दीजिए, ठीक है। और इसको यहाँ से जब हटाएंगे हम लोग, ये 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4c लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, y का पावर 4 प्लस x का पावर 4 इज इक्वल टू 4c, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं ऑप्शन को इधर लिख दे रहा हूँ थोड़ा, तो फिर मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे है मेरे पास जगह। चलिए मैं यहाँ पे इसको ऑप्शन को इधर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। पहला में क्या है, -2, ये -1 है, और सी में क्या है 0, एंड आपका डी में क्या है 1 दिया हुआ, ठीक है, 1 दिया हुआ। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, y का पावर 4 प्लस x का पावर 4 इज इक्वल टू 4c, इसको इक्वेशन 1 काउंट सकते हैं, है ना। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, गिवन दैट, ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ, यानी अभी जस्ट बताए थे हम लोग, क्वेश्चन स्टार्ट किए थे उसके पहले जस्ट बताए थे आप लोग को, क्या ये क्या है, x है, x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 0, और y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, तो y इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो 1 का पावर 4 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या है 0, 0 का पावर 4, और इधर क्या हो जाएगा 4c, तो यहाँ से क्या मिल रहा है 1, और इधर से मिल रहा है 4c, यानी c इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हम लोग को 1/4 मिल रहा है, c का वैल्यू कितना मिल गया 1/4 मिल गया, क्लियर। अब ये जो c का वैल्यू 1/4 मिल गया, अब इसको हम लोग पुट कर देंगे इसमें अब इस इक्वेशन में पुट कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 करो इसको, फ्रॉम 1, तो क्या हो जाएगा y का पावर 4 प्लस x का पावर 4 इज इक्वल टू 4 पहले से दिया हुआ है, और c का वैल्यू 1/4, यानी 4 कैंसिल हो गया, तो y का पावर 4 प्लस x का पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, क्लियर है सभी का यहाँ तक। चलिए क्या 2 का c, क्वेश्चन नंबर जो भी बता रहे हैं 2 का c, ये c बोल रहे हो यानी 0 बोल रहे हो, चलिए देखते हैं हम लोग क्या आता है, ठीक है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, y-1, y-1 दैट मीन्स x का वैल्यू क्या दिया हुआ यहाँ पे -1 दिया हुआ, तो y का पावर 4 आप रहने दो, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए x का पावर कितना है -1 है, तो -1 पुट कर दिए और इधर 1 है ना, तो y का पावर 4 हो गया। अब ये देखिए ये क्या है माइनस है, तो -1 4 टाइम जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, और इधर आपका 1 है, ठीक है, तो यहाँ से y का पावर 4, ये देखिए y उधर गया, सॉरी 1 उधर गया, तो यहाँ पे 0 हो गया, यानी हम लोग का y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो अभी कमेंट किए हैं कि पप्पू कुमार सिंह जी 2 का c एकदम 0 आ रहा है, तो राइट आंसर आपका है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू हम लोग का क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्लियर। चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका। चलिए समझ में आ गया सभी को, किन्हीं को कोई दिक्कत। सिंपल से सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट है आपका, पहला जो हम लोग मेथड बताए थे उसमें लाना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद जो गिवन दैट वैल्यू दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 0 दिया और y इज इक्वल टू 1 पुट करना है, और फिर नेक्स्ट हम लोग को y इज इक्वल टू -1 फाइंड करना है, यानी x इज इक्वल टू -1 पुट करना है, तो y इज इक्वल टू 0 निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। चलिए एकदम सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको माइंड में डायरेक्ट एकदम हिट करे और सेट हो जाए, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बताएं कल, उसी का क्वेश्चन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन क्या दिया हुआ dy/dx दिया हुआ इंटू x log x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 log x दिया हुआ, ठीक है। इसका ऑप्शन हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है, पहला log x है, ठीक है,
और दूसरा आपका क्या है, ई टू द पावर जेड है, और तीसरा क्या दिया हुआ है, लॉग इंटू लॉग एक्स, एंड फोर्थ क्या दिया हुआ है आपका, एक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए, इसको समझिए और इसको कोशिश कीजिए आप सॉल्व करने के लिए, है ना। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला ऑप्शन क्या है, लॉग एक्स से, दूसरा ई टू द पावर जेड है, ई टू द पावर जेड है, और दूसरा क्या है, सॉरी तीसरा क्या है, लॉग इंटू लॉग एक्स है, और फोर्थ जो है आपका डी नंबर क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए देखिए, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, दैट मीन्स आई एफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेटिव फैक्टर है तो उसका फॉर्मेट में हम लोग को लाने की कोशिश करना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट जो होता है क्या होता है, पी डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का, देखिए एक्स लॉग एक्स है तो इसको हटाइए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस यानी ये आ जाएगा 1/x लॉग एक्स वाई, और इधर क्या हो जाएगा 2 लॉग एक्स बाय एक्स लॉग एक्स। ठीक है, क्लियर है। दैट मीन्स एक्स लॉग एक्स से एवरेज में डिवाइड कर दो, ये अगर ये नहीं समझ में आ रहा है आपको शॉर्टकट तो, है ना। तो ये आपका आएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग का ये तो कट जाएगा इसमें, तो आपका क्या बच रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, और इधर 1/x लॉग एक्स इंटू वाई, और ये क्या हो जाएगा 2/x। अब यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, p मिल रहा है, क्या p हम लोग का x log x हो गया, एंड q हम लोग का क्या हो गया 2/x हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है तो सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए, p चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई एफ इज इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यही ना होता है। तो हम लोग को p की जगह पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x dx है। ठीक है, तो ये आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको में क्या करना है कि log x को आप लेट कर लोगे, है ना। तो 1/x उसका डिफरेंशिएशन आएगा, तो यानी डायरेक्ट हम लोग का यहाँ पे क्या आएगा, इसका x क्या आएगा, log x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, log x। ठीक है, ये आप देखिए log x आ रहा है। अब x की जगह पे हम लोग उसको जैसे log यहाँ पे पुट कर रहे हैं log x, तो log x को t पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो x की जगह पे वहां पे फिर हम लोग पुट करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे log इंटू, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए टेली कर जा रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए ये हो गया आपका। अगेन क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ क्या, चलिए इसको क्लियर ही कर देते हैं, जब आप बोल रहे हैं कि क्लियर नहीं हुआ है तो। देखिए ये जो है मैं इसको यहाँ पे ले आ रहा हूँ। ठीक है, ई टू द पावर क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x dx है ना। हाँ, तो देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे, क्या करेंगे, लेट log x इज इक्वल टू आप t लेट कर लो। ठीक है, तो log x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेगा 1/x dx, और इधर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करो आप, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, dt हो जाएगा, और इसको हम लोग t माने हैं। ठीक है, तो ई टू द पावर देखिए 1/t किसका होता है, log का होता है ना, log x का होता है, तो log t हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, log t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे, ई टू द पावर क्या हो जाएगा log, और t के प्लेस पे क्या हम लोग लेट किए हैं log x। ठीक है, तो log और ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ आपका log x बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यार करेक्ट। चलिए ये था नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ही है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर of the differential equation
डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx माइनस 3x प्लस 1 बाय x इंटू वाई e टू द पावर माइनस x इज, ठीक है। इसका ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं इधर। पहला जो ऑप्शन है x e टू द पावर x है, दूसरा x e टू द पावर 3x है, सी में है 3x e टू द पावर 3x एंड आपका d है x क्यू e टू द पावर x, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए क्वेश्चन हम लोग का बनेगा कैसे। चलिए अब ये देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को, ये dy बाय dx है, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 3x प्लस 1 बाय एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। फॉर्मेट में आ गया dy बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यही फॉर्मेट हम लोग का होता है। तो यहाँ से हम लोग को p मिल गया क्या, 3x प्लस 1 बटा एक्स, और इधर q है क्या, ई टू द पावर माइनस एक्स है, ठीक। चलिए अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर जानते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यही है। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है, ये है क्या है 3x प्लस 1 बाय एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो ई टू द पावर, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, यानी आपका 3 हो जाएगा प्लस 1 बाय एक्स हो जाएगा इंटू dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू द पावर, अब इसका देखिए 3 है तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाय एक्स। 1 बाय एक्स का क्या होता है हम लोग का, log x होता है, क्या होता है log x होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का a आ रहा है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर दीजिए यहाँ पे। तो e टू द पावर 3x इंटू ई टू द पावर log x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे e टू द पावर 3x रहेगा। अब देखिए e और log कैंसिल हो गया तो सिर्फ x आएगा, तो x इंटू ई टू द पावर 3x, ये आपका रिजल्ट हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा टेली कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी टेली कर रहा है, ऑप्शन यार बी करेक्ट। क्या है, x इंटू ई टू द पावर 3x। क्लियर है सभी का, चलिए समझ में आ रहा है। चलिए कमेंट करके बताइए आप सभी को समझ में आ रहा है क्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जनरल इक्वेशन फाइंड करना, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ, dy बाय dx प्लस वाई कोट एक्स, और यहाँ पे क्या दिया हुआ कोसेक एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इज, ऑप्शन भी लिख दूं, चलिए ऑप्शन लिख देता हूं मैं। ऑप्शन ए है आपका x प्लस वाई साइन एक्स प्लस सी, दूसरा है आपका x प्लस वाई कॉस एक्स प्लस सी, और सी में है y प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, एंड डी में है आपका y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है।
सुनीता जी आ रहा है सर। हाँ बिंदिया जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बिंदिया जी। नहीं आनी चाहिए क्योंकि एकदम एकदम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं ना, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। और सारा चीज़ तो पढ़ा हुआ है, बस उसको रिवाइज करना है ना। कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं। चलिए अब ये देखिए, यहाँ पे ये जो हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दिख रहा है आपको P और Q दिख रहा है। तो P आपका क्या हो गया यहाँ पे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं cot x हो गया, और Q कितना हो गया आपका cosec x हो गया, है ना। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot x dx हो जाएगा। क्लियर है सभी का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, cot x dx। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं cot x x का इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आप जानते हैं डायरेक्ट log sin x होता है। तो log और ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका sin x बचेगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा यहाँ से, sin x मिल जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग को चाहिए जनरल सॉल्यूशन। क्या चाहिए, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आपका q। हाँ q होता है, q इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये आपका फॉर्मेट होता है। ठीक है। हम्म, चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का y, तो y रहेगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या आ गया, साइन एक्स है। और q कितना दिया हुआ, q क्या दिया हुआ आपका, कोसेक एक्स दिया हुआ है। और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स है, dx प्लस सी। देखिए यहाँ पे कोसेक एक्स है और साइन एक्स है, दोनों कट के आपका सिर्फ वन बचेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे y साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, सिर्फ dx यानी x हो जाएगा प्लस c। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन टेली कर रहा है, आप नहीं समझ में आया। देखिए आपको कोसेक एक्स दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin x, और यहाँ पे साइन एक्स भी है, तो साइन एक्स ऊपर नीचे कट जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट। क्लियर। चलिए बिंदिया रानी जी का बन गया है डी, वेरी गुड। बहुत गर्मी है यार। थोड़ा सा इसको हम लोग एक ऐसे कर देते हैं, आवाज तो जाना चाहिए यहाँ तक, है ना। देखिए तो आवाज पहुंच रहा है आप सभी को, हेलो। जाना चाहिए क्योंकि गर्मी है, थोड़ा इसको चेंज कर लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, the integrating factor of the linear differential equation, linear differential equation क्या दिया हुआ है, dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई, फिर e टू द पावर x e टू द पावर y इज। ये क्वेश्चन आपका है, ऑप्शन में इधर लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन पहला है e टू द पावर x, दूसरा है e टू द पावर माइनस एक्स, तीसरा है e टू द पावर x, एंड चौथा है आपका यानी डी नंबर है e टू द पावर माइनस e टू द पावर x। ठीक है। चलिए एसी ऑन कर लीजिए सर। बिंदिया जी क्लासरूम में एसी नहीं है, पहले जो हम लोग का क्लासरूम था ऊपर था, तो वहाँ पे पीजीटी के समय में एसी चलता था। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, क्लासरूम को नीचे ले आया गया है, तो यहाँ पे एसी नहीं है, यहाँ पे फैन से हम लोग को गुजारा करना पड़ रहा है। पीजीटी में हम लोग एसी में क्लास लेते थे। ठीक है। और
अब पीजीटी में रिजल्ट नहीं होने के कारण हम लोग क्लास को अब सोच लिए कि ऐसे तभी हम लोग क्लासरूम में लगाएंगे जब रिजल्ट हो जाए, कम से कम 20-30 लड़के का, है ना। ऊपर में लाइब्रेरी, एक्चुअली जो ऊपर क्लास था हम लोग का वहाँ पे लाइब्रेरी सेटअप हो चुका है, तो क्लास को नीचे मर्ज कर लिए हैं। चलिए देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग को फाइंड करना है। क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए इसको देखते हैं हम लोग को कैसे बनता है। देखिए ये क्या दिया हुआ, dy बाई डी एक्स दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर वाई। चलिए अब ये जो e टू द पावर माइनस वाई इसको नीचे कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x हो जाएगा, और इसको ले आएंगे नीचे तो e टू द पावर y हो जाएगा, और यहाँ पे आपको e टू द पावर x e टू द पावर y मिल रहा है। ठीक है, अब इधर क्या हम लोग का dy बाई डी एक्स है, तो इसको इधर ले आओ तो e टू द पावर y यहाँ से dy हो जाएगा, और ये उधर चल जाएगा आपका, तो e टू द पावर x, और ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस ये आपका हो जाएगा e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर वाई इंटू डी एक्स, ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए e टू द पावर y डी वाई हो गया, अब ये e टू द पावर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x, ऐसे कीजिए इसको आप। देखिए ये आपका क्या है यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, ये आपका माइनस में इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग 1 मिनट, डायरेक्ट हम लोग ये इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे इसको dx रहने दीजिए, ठीक है, इसको लिखिए e टू द पावर 2x, और माइनस क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू ई टू द पावर y हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे कीजिए, अब इसको इधर ले आइए, ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे ई टू द पावर y दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स है, ये आपका माइनस में इधर आके प्लस होगा, तो e टू द पावर y और e टू द पावर x हो जाएगा, और इधर e टू द पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये जो है इसको डिवाइड करेंगे, या फिर इसको क्या कीजिए, लेट कर लीजिए, किसको, e टू द पावर y को आप क्या कर लिए, भी लेट कर लीजिए, क्या करेंगे, इसको भी लेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग भी लेट कर लेंगे या तो फिर इससे इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, लेट ही कर लीजिए, ठीक रहेगा। तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, क्या, e टू द पावर y इज इक्वल टू भी, ठीक है, e टू द पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, भी हो जाएगा। ठीक, अब जब e टू द पावर y इज इक्वल टू भी, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर y ही होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का, dv, और ये क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, e टू द पावर y इज इक्वल टू, ये dv बाय dy हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो e टू द पावर y जहाँ पे है वहाँ पे dv बाय डी लिख सकते हैं। ठीक है, dv बाय dx हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए इसको फिर से थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखिए e टू द पावर y, इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर y, और ये क्या हो जाएगा, dy बाय वाई का टर्म है, ठीक है, तो dy बाय डी एक्स हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये v को क्या लिखेंगे, dv बाय डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो e टू द पावर y और dy बाय डी एक्स, यानी इसके जगह पे हम लोग dv बाय डी एक्स नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं,
तो क्या हो जाएगा, dv बाय dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे dv बाय dx हो जाएगा प्लस, उसके बाद क्या है e टू द पावर y, तो e टू द पावर y को क्या माने v, तो यहाँ से प्लस v e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर 2x हो गया। अब देखिए तो हम लोग का फॉर्मेट में आ गया ना, जनरल डिफरेंशियल सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ से हम लोग को p क्या मिल जाएगा, p आपका v मिल गया और ये q मिल गया, तो हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, v dx हो जाएगा। क्लियर है सभी का, क्या हो जाएगा, v dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग का, सॉरी यहाँ v लिख दिए, यहाँ पे p नहीं होगा, p dx। अब यहाँ पे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यहाँ पे p हम लोग का क्या हो गया, p हो गया e टू द पावर x, तो e टू द पावर x dx हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है इंटीग्रेशन, e टू द पावर x ही होता है, तो हम लोग का ऑप्शन सी टैली करेगा, एकदम टैली करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा होगा, है ना, इसको आप ध्यान से इसको समझिए। क्या किए, e टू द पावर y को आप लेट कर लो v, ठीक है, तो v लेट कर लिए तो हम लोग जानते हैं रूल सब्स्टिट्यूशन का, तो जिसको लेट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, e टू द पावर y को डिफरेंशिएट करें dy बाई dx हो गया, और dv बाय ये v है, ठीक है, ये dv बाय dx हो गया। अब इस इक्वेशन को, इसी इक्वेशन में हम लोग क्या किए, सब्स्टिट्यूट किए, तो e टू द पावर y dy बाई dx इज इक्वल टू क्या कर दिए, dv बाई dx कर दिए, ठीक है, प्लस e टू द पावर y है तो e टू द पावर y की जगह पे v कर दिए, क्या कर दिए, v कर दिए, और e टू द पावर x और इधर लिख दिए। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मेट जो होता है क्या होता है, dy बाई dx प्लस p y, तो y की जगह यहाँ पे v आ गया इज इक्वल टू q हो गया, तो ये हम लोग का p निकल गया, ये p और ये q हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या चाहिए, हम लोग को p चाहिए, तो p की जगह पे क्या है, e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x को हम लोग क्या किए, इंटीग्रेट किए, तो इंटीग्रेट करने के बाद e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, तो यही हम लोग का रिजल्ट हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी का कॉन्सेप्ट। यहीं पे देखिए लड़का लोग यहीं गड़बड़ाता है ना, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए क्लियर है सभी का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई। चलिए ऑप्शन भी मैं लिख दे रहा हूँ इधर, है ना, ऑप्शन ए आपका है y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई प्लस सी। बी में आपका है e टू द पावर y e टू द पावर x इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, एंड सी में आपका है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, एंड डी में है e टू द पावर x e टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। ये आपका चारों ऑप्शन है, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व कीजिए, मैं भी इसको कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं सबसे पहले किसका आता है आंसर, है ना, और इसका आंसर क्या होता है। सो चलिए ये आपका क्वेश्चन है, अब इसको देखिए आप कैसे इसको सॉल्व करिएगा। तो ये क्या दिया हुआ है, dy बाई dx दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है e टू द पावर माइनस वाई है। अब ये दोनों में से देखिए कॉमन मिल रहा है, क्या e टू द पावर माइनस वाई कॉमन मिल रहा है, इसको ले लीजिए आप, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको आप इधर ले आओ, dy बाई dx। देखिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ, क्या दिया हुआ, माइनस वाई, तो हम लोग जानते हैं इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर y हो जाएगा, और ये जब इधर आएगा तो आपको ये डिवाइड होगा तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, e टू द पावर y हो गया, और इधर dy, अब ये dx को इधर ले आओ, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया dx। अब बोथ साइड इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, है ना,
बोथ साइड इसमें इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कीजिए इसको, तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, ए टू द पावर वाई ही मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा, ए टू द पावर एक्स मिलेगा, और यहाँ से एक्स क्यू बाय 3 + c मिलेगा, है ना। देखिए तो सेम दिख रहा है क्या कहीं पे। चलिए इधर ही इसको ले आइए, ए टू द पावर वाई माइनस ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू बाय 3 + c, इस टाइप का है कहीं दिया हुआ ऑप्शन नंबर, e टू द पावर वाई माइनस e टू द पावर एक्स। हाँ ऑप्शन नंबर, ये भी तो लग रहा है ना, नहीं इसमें एक वाई पहले, ये ऑप्शन नंबर बी टैली कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी टैली कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, सेम एकदम कॉन्सेप्ट बेसिक रहता है ना, आपका जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी क्वेश्चन आपका फास्ट और तेजी और बहुत अच्छे तरीके से और कम टाइम में बनेगा, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट जो क्लास होगा मेरा वो टेंजेंट और नॉर्मल का होगा, आप लोग अवश्य पढ़ के आए, जितना भी थ्योरी सर पढ़ाए हैं उसको पढ़ लें, और मैं भी कोशिश करूंगा कुछ थ्योरी भी देने का, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में, ओके।